ये दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ रहे थे। डेवलपमेंट बायोलॉजी में ही आज हम लोग देखेंगे जो है कार्डेट में कशेरुकियों में जनन स्तरों का भविष्य। जब जो जनन स्तर थर्ड जनन स्तर जो बनते हैं, थर्ड जनन स्तरों से क्या क्या का फॉर्मेशन होता है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो थर्ड जनन स्तर कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनते हैं, एंडोडर्म से क्या क्या बनते हैं और मीजोडर्म से किनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कायिक देखिए, एक्टोडर्म के कायिक एक्टोडर्म से क्या होता है, कायिक एक्टोडर्म से क्या क्या बनते हैं। कायिक एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनता है। त्वची उत्पाद, त्वचा के जो भी जितने उत्पाद हैं जैसे बाल है और भी जो चीज़ें हैं, नाखून है, ये सब क्या त्वची उत्पाद जितने होते हैं सभी जो है एपिडर्मिस से बनते हैं। घ्राण अंग जो हम सूंघने की क्षमता जहाँ से उत्पन्न होती है, घ्राण अंग जो बनता है वो एपिडर्मिस से बनता है। नेत्र का लेंस, हमारे नेत्र का लेंस जो बनता है एपिडर्मिस से बनता है। आंतरिक कण, हमारे कान के अंदर का पोर्शन जो बनता है वह किसके द्वारा बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। अग्र पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का अग्र पोर्शन जो होता है एक्टोडर्म से बनता है। एवं मुख, मुख भी जो हमारा मुख बनता है, मुख बनता है वो भी क्या एक्टोडर्म से बनता है। अब तंत्रिका शिखर, हम तंत्रिका तंत्र में देख लें कंकाल में, तो तंत्रिका शिखर जो बनता है क्लोमी कंकाल, जो कंकाल क्लोमी क्लोमी क्लोम में जो कंकाल पाए जाते हैं, क्लोमी जो गिल्स या क्लोम में कंकाल पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, एक्टोडर्म को होते हैं। गैंग्लिया, जो गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया बनते हैं जो तंत्रिका तंत्र का शिखर होते हैं। तंत्रिका शिखर होता है गैंग्लिया, जैसे गैंग्लिया जो शिखर क्लोमी कंकाल भी है, तंत्रिका तंत्र का शिखर होता है, वहाँ भी तंत्रिका शिखर, जहाँ पे तंत्रिका तंत्र का शिखर होगा, जहाँ पे तंत्रिका तंत्र जाके लास्ट कंडीशन बनती है, वहाँ पे भी एपिडर्मिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तंत्रिका शिखर जैसे क्लोमी कंकाल, गिल्स पे जो है क्लोम, क्लोम के ऊपर जो कंकाल पाया जाए, कंकाले वह क्या क्लोमी कंकाल होगा। गैंग्लिया, गैंग्लिया जो पाए जाते हैं नर्व से संबंधित, गैंग्लिया जो नर्व पे लगे होते हैं, नर्व के छोर पे लगे होते हैं, वे भी एपिडर्मिस एक्टोडर्मिस से उत्पन्न होते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, जो संवेदी तंत्रिकाएं होते हैं वे भी एक्टोडर्मिस से व्युत्पन्न है। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला भी जो है एपिडर्मिस से व्युत्पन्न है। तंत्रिका नाल, तंत्रिका नाल जैसे मस्तिष्क, तंत्रिका नाल के कौन कौन बना है, मस्तिष्क जैसे बना है। रीढ़ रज्जु, ये सब एपिडर्मिस एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के व्युत्पन्न है, तंत्रिका नाल के द्वारा बने हैं। भ्रूण के तंत्रिका नाल, भ्रूण के एक्टोडर्म से तंत्रिका नाल बना, तंत्रिका नाल से क्या बने हैं, मस्तिष्क बना है। रीढ़ रज्जु, ये जो नली के रूप में स्ट्रक्चर होती है, खोखली होती है, तो रीढ़ जो रज्जु जो बनी तंत्रिका से बना, एक्टोडर्म से बने होते हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं, जो प्रेरक तंत्रिकाएं हो एक्टोडर्म से व्युत्पन्न होते हैं। रेटिना, अगर आँख का लेंस कहा जाए, नेत्र का लेंस कहा जाए तो एक्टोडर्म से, और रेटिना भी कहा जाए तो, रेटिना भी कहा जाए तो ये एक्टोडर्म से बने होते हैं। दृष्टि तंत्रिकाएं, रेटिना पे तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दृष्टि तंत्रिका जो होती है, दृष्टि तंत्रिका, तंत्रिका की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका की जितनी बातें आती हैं सभी एक्टोडर्म से होंगी, सभी एक्टोडर्म से बातें। रेटिना भी एक्टोडर्म से है, दृष्टि तंत्रिका भी एक्टोडर्म से। पश्च पिट्यूटरी, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी, ये भी सभी क्या होते हैं, पश्च पिट्यूटरी में तंत्रिका नाल होती हैं से बना होता है, पश्च पिट्यूटरी तंत्रिका नाल से बना होता है। तो ये सब अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी जो एक्टोडर्म के ही व्युत्पन्न होते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इनमें से हम लोगों ने देखा एक्टोडर्म के द्वारा किन किन की उत्पत्ति होती है, क्या क्या बनता है। अगला पार्ट है, अभी तक हम लोगों ने एक्टोडर्म से पढ़ा कि एक्टोडर्म के द्वारा क्या क्या व्युत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद एंडोडर्म से पढ़ेंगे। एंडोडर्म में जो होता है अर्केंट्रान पाया जाता है। देखिए भ्रूण के कौन से भाग से अर्केंट्रान, एंडोडर्म के एंडोडर्म जो मध्य में भाग पाया जाता है, एंडोडर्म और के जो इनमें अर्केंट्रान पाया जाता है। अर्केंट्रान के द्वारा, एंडोडर्म के अर्केंट्रान के द्वारा आप इतना समझ लीजिए, एंडोडर्म के द्वारा क्या क्या व्युत्पन्न होते हैं। अग्नाशय, श्वसन तंत्र, अग्नाशय जो हमारे जहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, कौन कौन से, जौन से हमारा इंसुलिन और ग्लूकेगान जो जैसे हार्मोन्स जो बनते हैं, जो हमारे ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है अग्नाशय। अग्नाशय देखिए, एंडोडर्म में ये आप समझिए अधिकतर मध्य के अंग, मध्य में जो अंग हैं वही आ रहे हैं, जैसे अग्नाशय हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया। मूत्राशय का स्तर और मूत्रमार्ग का स्तर जो बना होता है, मूत्रमार्ग का जो स्तर बीच का मध्य का भाग स्तर बनता है, वह एंडोडर्म से बनता है। थायराइड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है, जो हमारे गले में पाई जाती है, उनमें पैराथायराइड, थाइमस और मध्यकर्ण,
मध्यकर्ण जो है हमारा वो किससे बना होता है? एंडोडर्म से। मध्यकर्ण, पैराथायराइड, थायराइड और मूत्रमार्ग के स्तर और मूत्राशय का स्तर, अंगनाशय और श्वसन तंत्र, ये सभी बने होते हैं एंडोडर्म से व्युत्पन्न होते हैं। एंडोडर्म के व्युत्पन्न होते हैं, एंडोडर्म से बने होते हैं। जबकि घ्राण तंत्र, घ्राण अंग जो होता है, एक्टोडर्म में वो है, घ्राण है, लेकिन यहाँ पे जो अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक आंतरिक क्या है? मध्यकर्ण किससे बना होता है? तो एंडोडर्म से बने होते हैं। मध्यकर्ण किससे बना होता है? एंडोडर्म से बना होता है। तो एंडोडर्म से कौन कौन से हुए? अग्नाशय हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, मूत्रमार्ग हुआ, मूत्राशय मूत्राशय, मूत्रमार्ग, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और मध्यकर्ण, ये सभी जो बने होते हैं एंडोडर्म के व्युत्पन्न होते हैं। किससे? एंडोडर्म के व्युत्पन्न होते हैं। अब आते हैं हम मीजोडर्म। मीजोडर्म में जो है नोटोकार्ड जैसे नोटोकार्ड एपीमियर, ये विलोपित होकर डर्मिस से बनता है, तो नोटोकार्ड बनते हैं मीजोडर्म से। नोटोकार्ड, कैसेरिक दंड कंकाल भी इसी के द्वारा बनते हैं। अनुबंधी कंकाल, जितने भी अनुबंधी कंकाल होते हैं वे भी जो है अनुबंधी पेशियाँ जैसे मायोटोम्स, ये सब का फॉर्मेशन पेशियाँ हैं, अनुबंधी कंकाल, ये सभी किसकी उत्पत्ति है? मीजोडर्म की व्युत्पन्न है, मीजोडर्म से बनते हैं। मीजोमियर जैसे उत्सर्जन तंत्र, जनन वाहिनियाँ, पेराइटल पेरिटोनियम, ये भी जो है मीजोडर्म से ही व्युत्पन्न होते हैं। अंतरंग स्तर जैसे विसरल पेरिटोनियम, अंतरम स्तर जैसे विसरल पेरिटोनियम, मेजेंट्रीन परिवहन तंत्र, जनन विसरण पेशियाँ, अंतरंग स्तर जो होते हैं परिवहन तंत्र जैसे विसरण पेशियाँ और जनद जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये। तो देह गुहाएं, सीलोम में से देह गुहा, अंतर्जनन स्तर जैसे विसरण पेरिटोनियम, मेंटेरीज परिवहन तंत्र, जनन विसरण पेशियाँ, ये सभी किससे बने होते हैं? मीजोडर्म से बने होते हैं। तो देह गुहाएं जो सीलोम बनती हैं, और विसरल पेरिटोनियम, मेजेंट्रीन परिवहन तंत्र जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये भी मीजोडर्म से बने होते हैं। विसरल पेशियाँ जो मीजोडर्म की बनी होती हैं। और उत्सर्जन तंत्र मीजोमियर्स, हाइपोमियर्स, ये जनन वाहिनियाँ, पेराइटल पेरिटोनियम और कैसेरियोडर्म कंकाल पेशियाँ मीजोडर्म की बनी है। हड्डियाँ हमारी किससे बनी है? मीजोडर्म से बनी होती हैं। अनुबंधी कंकाल जो हमारी अनुबंधी कंकाल होती हैं ये भी मीजोडर्म की व्युत्पन्न होती हैं। इस प्रकार प्यारे दोस्तों तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म की चर्चा हम लोगों ने किया। आपको एग्जाम से जो संबंधित एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो जिसमें आपको हेल्पफुल क्वेश्चन मिले तो प्यारे दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।